अक्सर ये भी देखने में आता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए भी लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाइयां दर्ज करा देते हैं। यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इस्तेमाल, विधिक प्रोविजंस का इस्तेमाल लोग अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए भी करते रहते हैं। भले ही कोई आपराधिक कृत्य किसी दूसरी पार्टी के द्वारा किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन उसको हैरान और परेशान करने के लिए कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है। साथियों, इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह मामला एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ था। उस पे यह आरोप लगाया गया था कि उसने उसकी स्टोरी की एक स्क्रिप्ट को चुराया है। कॉपीराइट का मामला था। कॉपीराइट लगा करके एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में चार्जशीट भी आ गई थी। पूरे मामले की कार्यवाही को क्वैश कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। पहले हाई कोर्ट जाया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा कार्यवाही को क्वैश करने से इनकार कर दिया जाता है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण बेंच ने अभी 20 मार्च को इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कार्यवाही को क्वैश करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में किस तरीके के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए। साथियों, इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बातचीत करूं, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको इस केस के फैक्ट बता देता हूं। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुजॉय घोष, जिन्होंने 2012 में एक कहानी नाम की मूवी को रिलीज किया था, उसको डायरेक्ट किया था। इस कहानी के लिए 2013 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस कहानी की जो स्क्रिप्ट थी, उसकी आधी स्क्रिप्ट को इसके बाद सुजॉय घोष के द्वारा 2013 में ही अपनी दूसरी मूवी कहानी 2 के लिए रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। इसके बाद 2015 में एक दूसरे डायरेक्टर के द्वारा उसी स्क्रिप्ट को किसी दूसरी मूवी के लिए रजिस्टर्ड कराया जाता है और इस सुजॉय घोष के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कॉपीराइट एक्ट में कि उसने जो एक दूसरी मूवी थी सबक, उसकी स्टोरी को कॉपीराइट किया है और कॉपीराइट का मामला दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना चलती है। विवेचना के बाद चार्जशीट आ जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पूरी कार्यवाही को क्वैश करने के लिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया गया था। यह जो मामला था सुजॉय घोष वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। साथियों, जो महत्वपूर्ण बात थी क्रिमिनल केसेस की कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई, वही यह थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधी की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। दोनों न्यायमूर्तियों ने मोहम्मद वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2023 का मामला था, उस केस का हवाला दिया और उस केस का हवाला देते हुए एक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि संहिता की धारा 482 यानी जो सीआरपीसी की धारा 482 थी, जिसके तहत हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग को क्वैश कराने के लिए जाया जा सकता था, इनहेरेंट पावर थे। अब बीएनएसएस की धारा आ गई है 528। तो कोर्ट ने कहा कि 482 सीआरपीसी और संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय खुद को केवल मामले के मौजूदा चरण तक ही सीमित रखने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण बात थी कि सिर्फ जो मौजूदा चरण है उसी तक सीमित नहीं रखना, यानी कि चार्जशीट आने के बाद केस डायरी आ गई तो जो केस डायरी में जो फैक्ट्स दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रखेगी, जहां तक मैं समझता हूं इसका मतलब था, बल्कि उसे मामले की शुरुआत, पंजीकरण की ओर ले जाने वाली समग्र परिस्थितियों के साथ साथ जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री को भी ध्यान में रखने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जो मामला रजिस्टर्ड हुआ, किन परिस्थितियों में रजिस्टर्ड हुआ, इन चीजों को भी कोर्ट देखेगी
कोर्ट ने आगे कहा कि जब बेबुनियाद या परेशान करने वाली कार्रवाई के आधार पर एफआईआर या शिकायतों को रद्द करने की याचिका की सुनवाई हो रही हो, तो यह पता लगाने के लिए कि क्या कथित अपराध के लिए जरूरी तथ्य सामने आए या नहीं आए। हाईकोर्ट के लिए केवल शिकायत में किए गए दावों को देखना ही काफी नहीं होगा, बल्कि बेबुनियाद या परेशान करने वाली कार्रवाई में कोर्ट का यह फर्ज है कि वह दावों के अलावा मामले के रिकॉर्ड के सामने आने वाली अन्य संबंधित परिस्थितियों पर भी नजर डाले और यदि जरूरी हो तो पूरी सावधानी और समझदारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण एक टिप्पणी की आगे जो मैं कहने जा रहा हूं, कोर्ट ने कहा कि समझदारी के साथ पंक्तियों के बीच छिपे अर्थ यानी अनकही बातों को भी समझने की कोशिश करे। तो इस तरीके से कोर्ट ने आखिरी टिप्पणी करते हुए कि शिकायतकर्ता और गवाहों यानी अजय कुमार मेहता शिकायतकर्ता के भाई, जय कुमार मेहता शिकायतकर्ता के चचेरे भाई के बयानों में स्क्रिप्ट के किसी भी ऐसे फीचर की पहचान नहीं की गई जिसे कथित तौर पर कॉपी किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई लाइन आइडेंटिफाई नहीं की गई जिस लाइन को कॉपी किया गया हो। यह भी ध्यान देना है कि एसडब्ल्यूए की विवाद निपटान समिति, एसडब्ल्यूए मतलब स्क्रीन प्ले राइटर्स एसोसिएशन, उनका अपना एक डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी है। तो उन्होंने कहा उसके समक्ष उसमें विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने अपने 24/2/18 के आदेश में फिल्म और स्क्रिप्ट के बीच कोई समानता नहीं पाई और शिकायत को खारिज कर दिया। तो एसडब्ल्यूए की जो कमेटी थी, विवाद निस्तारण समिति, उसने पहले इस मामले को निरस्त कर दिया था। यह आदेश गवाहों के बयान दर्ज होने से पहले और समन जारी होने से पहले पारित किया गया है। हालांकि शिकायतकर्ता और उसके गवाहों ने इस जरूरी तथ्य को छिपाया और इसे कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया। समझिए, यहां पर जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी यानी जो कंप्लेनेंट था, उन्होंने इस फैक्ट को छिपाया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी आईओ के समक्ष भी इस बात को नहीं कहा। कोर्ट ने कहा यह साफ है कि शिकायत में केवल बेबुनियाद और बिना किसी सबूत के आरोप लगाए गए हैं। पहली नजर में भी फिल्म और स्क्रिप्ट के बीच कोई समानता जाहिर नहीं है। यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली और जो क्रिमिनल कार्रवाई डायरेक्टर सुजॉय घोष के खिलाफ फिल्म की स्क्रिप्ट को कॉपी करने का आरोप लगाते हुए शुरू की गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया। तो जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल कार्रवाई को निरस्त करने के संबंध में वो यह है, सिर्फ एफआईआर और केस डायरी तक ही सीमित नहीं रखेगी कोर्ट अपनी सुनवाई के समय। वह अपने व्यू को, अपने दृष्टिकोण को मौजूद दस्तावेजों के अलावा उन परिस्थितियों पर भी ले जाएगी, परिस्थितियों पर भी विचार करेगी कि किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज हुई थी। यह सारी बातें थी। क्या एफआईआर को सिर्फ परेशान करने की नियत से तो नहीं दर्ज किया गया था। तो यह थी दोस्तों क्रिमिनल कार्रवाई को क्वैश करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।